दोस्तों, मैच जीतना एक कला है और इस इंग्लैंड की टीम ने फिर से एक बार दिखा दिया है कि भाई साहब मैच जीतना एक बहुत बड़ी कला है। लेकिन इस टीम इंडिया ने इस मैच में हमें क्या सीख दी है कि भाई साहब मैच हारना भी एक आर्ट है। इस आर्ट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट या अंडर एप्रिसिएट नहीं किया जाए। 500 पहले इनिंग में 300 यशस्वी, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ड्रीम स्टार्ट टू द सीरीज, अवे सीरीज, ओवरसीज और ऐसी ओवरसीज कंट्री में जहां हम पिछले 18 साल से सीरीज नहीं जीते। भाई कोहली जैसे बड़े योद्धा आके चले गए, शमी, बुमराह, ईशांत, भुवनेश्वर जैसे सीमर्स का पीक आके, अश्विन जैसे बॉलर का पीक आके निकल गया, पुजारा, रहाणे, पता नहीं क्या क्या पीक निकल गया लोगों का। लेकिन 2007 के बाद उस कंट्री में हम सीरीज नहीं जीते। वहां पे पहले मैच में बिना विराट कोहली, बिना रोहित शर्मा वाली, बिना अश्विन वाली, बिना शमी वाली, बिना पुजारे, रहाणे वाली टीम इंडिया पहले मैच में पहली इनिंग में 300, दूसरी इनिंग में 200, 500 एक ओवरसीज टेस्ट में लगा देती है। और फिर वो टीम 5 विकेट से मैच हार जाती है। एब्सोल्युटली फकिंग शेमफुल, डिस्गस्टिंग, अनएक्सेप्टेबल। यह हमारा क्रिकेट है, ऐसे चलेगा क्रिकेट है। और ये बेस्ट एग्जांपल है कि भाई बोलते हैं ना कि ये प्लेयर ने ये कर लिया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। भाई ऋषभ पंत बैक टू बैक इनिंग में 100 मार लिया, 500 मार लिया हमने। लेकिन ये क्रिकेट है भाई, ये 11 लोग टीम में किसी वजह से रखे जाते हैं। कोई वजह है कि 11 बंदों को चुन के एक टीम में एक फॉर्मेट बना हुआ है क्रिकेट खेलने का। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। और ये मैच हमें यही सिखाता भाई। करुण नायर, तुझे भगवान से एक और चांस चाहिए भाई। जैसे तू खेल रहा है ना, तुझे गॉड भी माफ नहीं करेगा भाई। मैं तो बोलता हूं इसको एक और मैच दे दो, इस करुण नायर को एक और मैच दे दो, अगला मैच इसको खिला दो। फिर ये भगवान से भी नहीं बोल पाएगा, फिर ये भगवान से भी भीख नहीं मांग पाएगा कि गॉड गिव मी वन मोर फकिंग चांस, बिकॉज गॉड वॉन्ट इवन फॉरगिव यू ब्रदर। क्या 40 रन के अंदर 6 विकेट, 7 विकेट पहली इनिंग में, 20 रन के अंदर 6 विकेट भाई दूसरी इनिंग में। एट वन स्टेज टी तक मैं ये सोच रहा था कि भाई अगले सेशन में तो 20 ओवर खेलेंगे, 100 रन लटकाने हैं, 400 प्लस का टारगेट फिर डिक्लेयर कर देंगे। इंग्लैंड को आज खिलाना है एंड ऑल, गेम को डिक्लेयर करना है, डोमिनेटिंग पोजीशन पे आना है। फिर एक चीज होती है कि भाई तुम्हारे कल चौथे दिन टी के बाद की प्लान थी कि तुम जाओगे चौड़ में खेलोगे, 400 प्लस का टारगेट की दिमाग में लेके चलोगे, फिर विकेट गिरती है तो चीजें समझ आती है। करुण नायर ब्लॉक करते करते आउट हो गया। और ये शार्दुल, ये सब टेल वेल, ये भाई वाओ मैन, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग मैन, शॉकिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि शार्दुल क्यों खेल रहा है। आई नो लॉर्ड शार्दुल, ये इस सोशल मीडिया पे ट्रॉफीज नहीं जीती जाती भाई। सोशल मीडिया पे भगचोदियां होती हैं, सोशल मीडिया पे प्लानिंग नहीं होती, सोशल मीडिया पे क्रिकेट को समझ रखने वाले बहुत लोग कम हैं। और बहुत कम लोग हैं जो उनमें से फिर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, बाकी सब बकचोदी करते हैं, मीम करते हैं, ट्रोल करते हैं, मजे करते हैं, चले जाते हैं। लॉर्ड शार्दुल क्या है लॉर्ड शार्दुल? 2 बॉल में 2 विकेट ले लिया। हाँ, क्या था वो? डकेट के लिए खराब बॉल, ब्रुक्स के लिए डाउन द लेग साइड और भी खराब गेंद। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे, ऐसे ही शार्दुल ठाकुर पूरे मैच में हगेगा, बीच में एक तो विकेट निकाल देगा, तो फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर तो जैक कैलिस है, शार्दुल ठाकुर तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ है, शार्दुल ठाकुर तो बेन स्टोक्स है, भाई प्रीमियम ऑलराउंडर है, ये तो खेलेगा ही, तो खिलाओ, घिसो, हारो, यही होगा। वरना नीतीश कुमार रेड्डी की ऑप्शन थी तुम्हारे पास। अब 7-8 ओवर तो शार्दुल दे रहा है ना, उतने तो नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें दे ही रहा था। मैं तो बोलता हूं रेड्डी को भी गोली मार दो, छोड़ दो यार, रेड्डी भी नहीं खिलाना। इससे अच्छा मैं अर्शदीप को खिला लूं, मैं एक प्रॉपर सीमर को खिला दूं, मैं एक ऐसे सीमर को खिला दूं जो मुझे विकेटें देगा। अब इंडिया की बॉलिंग का हाल बताऊं मैं तुम्हें? नहीं यार, तुम तो मैच देखते हो ना, तुम्हें क्या बताऊं मैं? बुमराह दैट्स इट। कुछ शम्मी होता तो बात समझ आती है। एक एंड से प्रेशर, दूसरे एंड से बुमराह, शम्मी, ईशांत शर्मा ने कितना शानदार टेस्ट में करके दिया है, इवन भुवनेश्वर कितना अच्छा, इवन वरुण आरोन, इवन उमेश यादव भी टेस्ट में कुछ
अच्छा खासा करके दे देते थे यार। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस? डीएसपी सिराज, हवलदार सिराज भाई, 2 साल से देख रहा हूं डीएसपी सिराज की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है भाई। विराट कोहली ने पता नहीं कैप्टनसी छोड़ी, सिराज टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गया भाई। वो स्पेल नहीं दिख रहे, वो विकेट टेकिंग थ्रेट्स नहीं दिख रहा। और पिछले 2 साल का हाल बताऊं तुम्हें, बुमराह की टेस्ट में इंडिया के लिए कितनी 74 विकेट्स, बाकी सारे बॉलिंग अटैक की मिलके उतनी नहीं है, 2 विकेटें कम ही है। और तुम समझ जाओ फिर ये टीम कहां जाएगी भाई। मैं तो बोल रहा हूं इंग्लैंड की टीम ये कोई बहुत स्ट्रांग टीम नहीं है यार। इसमें मार्क वुड नहीं है, इसमें अभी जोफ्रा आर्चर नहीं है, आगे आ जाएगा। गस एटकिंसन नहीं है, ब्रॉड नहीं है, एंडरसन नहीं है। तो भाई इंग्लैंड के पास भी तो बॉलिंग की दिक्कत है, बट दे फॉट हार्ड। जॉस टंग इंस्पिरेशनल स्पेल, ब्रेंडन कार्स कैप्टन क्लोज, बेन स्टोक्स 20-20 ओवर गेंदबाजी कर गया भाई, कर गया। वो फिटनेस उसकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की आग है उनमें, हम में क्या है भाई, हम में क्या है भाई। बुमराह बस दैट्स इट, बुमराह के अलावा कुछ नहीं है। तो ये ऐसे नहीं चल सकता। शार्दुल ठाकुर की मेरे हिसाब से टीम में जगह नहीं मिलती है, मेरे हिसाब से करुण नायर की टीम में जगह नहीं मिलती है। तुम एक इतनी लंबी और इतनी आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर के साथ नहीं जा सकते हो। 500 ओवरसीज टेस्ट में बनाने के बाद हम मैच हार रहे हैं, दोनों इनिंग में 400 प्लस बनाने के बाद हम मैच हार रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 400, तो दूसरी इनिंग में 360। तो ये ऐसे नहीं चल सकता भाई, दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर फील्डिंग कोच टी दिलीप, ये अभी अभिषेक नायर के साथ पिछले महीने सैक हुआ था। ऑब्वियसली हमें 1 महीने में फील्डिंग कोच नहीं मिला, तो टी दिलीप को इस सीरीज के लिए फिर से, इसी सीरीज के लिए फिर से रखा है, आगे नहीं होगा वो। एक वजह है कि टी दिलीप सैक हुआ, एक वजह है। ये बकचोद मेडल की बकचोदी पूरी करता था भाई, वर्ल्ड कप से लेके बड़ी सीरीज, पीआर, बीसीसीआई के एचडी कैमरा, 4K कैमरा लगे हुए, मेडल के चुतिया पे हो रहे, ओलंपिक मेडल जीत लिया तुमने, फील्डिंग मेडल। ये फील्डिंग के चुतिया तेरी टीम में 4 साल काम करने के बाद तुमने टीम को इतना कैपेबल फील्डिंग यूनिट बनाया है, सीधा डॉली सीडर सोडा कैच छूट रहे हैं इनसे। ये अचीवमेंट है हमारी, ये तुम इन लॉन्डो के साथ तुमने ये 2-3 साल काम किया है। जायसवाल भाई, जितने तुमने रन नहीं बनाए, जितने तुमने इस मैच में कैच छोड़ के रन अब इंग्लैंड के बना दिए, तो फिर कैसे चलेगा। पहली पारी में 150 रन की लीड होती भाई, तुम्हें सिर्फ अपने कैच पकड़ने थे यार, सीधे कैच, रेगुलेशन कैच। 150 रन की लीड, 300 से ऊपर इंग्लैंड पहली पारी में नहीं बना पाता, वहीं से ये मैच हम खत्म कर लेते। बट समहाउ, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में बोला था, वी हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लूजिंग गेम्स। दिस वाज लिटरली शॉकिंग। No way we should have lost this game, but we kept England in this game. We kept allowing them coming into this game. और फिर बेसबॉल चौथी पारी में 90 ओवर भी नहीं लगाया, 82 ओवर में 373 रन चेज हुए, सिर्फ 82 ओवर्स। समझ जाओ कि बेसबॉल कितना बड़ा थ्रेट है और हमारी टीम कितना इंडिविजुअल पे रिलाई कर रही है, और कितनी बॉलिंग में भी इंडिविजुअल पे रिलाई, बुमराह पे। बैटिंग में 5 लोग 100 बना के फिर भी तुम मैच हार रहे हो। तुम यहीं से समझ जाओ कि ये जो टीम जो 11 की बनी है वो कैसी बनी है, उसमें कैसे कैसे नगीने हैं जो भगवान से मौका मांग के बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। कोई लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, कोई चांस बना के बैठा हुआ है, बट भाई परफॉर्मेंस नहीं आ रही यार। वाह यार, तुमने मतलब हमने लिटरली 5 दिन में से 4 दिन इस मैच को डोमिनेट किया है और फिर भी हम मैच हार रहे हैं। 5 दिन 15 सेशन, जिसमें से 10 सेशन टीम इंडिया ने अच्छे से डोमिनेट किए इस मैच में, और फिर तुम मैच हार रहे हो। तो समझ जाओ कि भाई अभी तो जोफ्रा आर्चर भी इस टीम में आएगा, आगे जाके ये सीरीज आसान नहीं होने वाली। गौतम गंभीर, मामला गंभीर होगा, मामला संगीन होगा और सवाल उठेंगे और तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे भाई, तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे। शार्दुल क्यों खेला? टी के बाद कल की टीम इंडिया की अप्रोच क्या थी? क्या हम सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रहे थे? ना विकेटें बची, ना रन बने और ऑल आउट भी हो गए। तो बहुत सारी चीजें जिनके जवाब गंभीर अभी तो नहीं, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तुम 1 मैच आ रहे हो, अभी तो 4 मैच और पड़े हैं भाई साहब। अगर यही सब चलता रहा ना तो बहुत गंभीर सवाल उठेंगे और तुम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाओगे। I'm telling you, sort it out before it's too late.